एंजल नंबर्स हमेशा ही स्पेशल मीनिंग लेकर आते हैं। आपका सबकॉन्शियस आपसे बात कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आपको क्या जानना, सीखना और समझना चाहिए। और एंजल नंबर्स ये जानने, सीखने और समझने में आपकी बहुत मदद कर देते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे एंजल नंबर्स के बारे में बात कर ली है और आज हम बात करने वाले हैं एक थोड़े से यूनिक नंबर की, जो है 1234। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे पहले हमने कौन से नंबर्स की बात की, 222, 2222। हमने इनफैक्ट 1010, 1212 की भी बात की। तो उसमें क्या हो रहा है, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन 1234 जब आपको बार बार दिखना शुरू हो तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर्स का रेपिटेशन कोई नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस है नंबर का जो आपको नज़र आ रहा है। और अगर आपको इसको देख के एक सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस आती है तो यस, इट इज़ अ रिपीटेड नंबर सीक्वेंस, इट इज़ एन एंजल नंबर। क्या होता है उसका मतलब और वो आपसे क्या कहना चाहता है, लेट्स नो ऑल अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे अपने जीवन को और होलिस्टिक और मीनिंगफुल हम बना सकते हैं। यूनिवर्सल मैसेजेस को समझने के लिए हम एंजल नंबर्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स की बात करते हैं। उसके साथ साथ ही अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को, अपने इमोशंस को और हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग कॉमन और प्रैक्टिकल समस्याओं का जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उसकी भी बात करते हैं। एंड हाँ, we also talk a little bit about astrology as well। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करती हूँ, टैरो गाइडेंस हम डेली यहाँ पर लेते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं एंड आई एम श्योर कि वो आपके लिए, आपके जीवन को और बेहतर और खुशनुमा बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर अच्छा लगता है ये सब तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ साथ ही चैनल के वीडियोस को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे कि हाउ टू लिव देयर लाइफ इन अ बेटर वे। आप लोग चाहो तो चैनल के मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करो एंड देन आई विल नो कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते हो और इसके साथ साथ ही सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को भी आप लोगों को मिल जाते हैं। सो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट दैट यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट। चलिए अब बात कर लेते हैं एंजल नंबर 1234 की। एंजल नंबर 1234 अपने आप में बहुत ही यूनिक नंबर होता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को ये नंबर नज़र नहीं आता, लेकिन जिनको भी ये नंबर नज़र आता है उन लोगों को एक चीज़ को लेकर तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाना चाहिए। वो ये है कि अगर वो काम करते रहेंगे, धीमे धीमे अगर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस एंजल नंबर में चार चार नंबर्स की पावर होती है, 1, 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब ये होता है कि इनिशिएटिव लो और कोई काम करो, यानी कि आगे बढ़ो, किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लो और उस पर आप काम करना शुरू करो और उसके बाद धीमे धीमे करके आप उसमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। यूं कहूं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस तो गलत नहीं कह रही हूं। जो लोग अपने जीवन में यही स्टेबिलिटी, यही स्टेडीनेस चाहते हैं, उनके लिए एंजल नंबर 1234 बहुत ही अच्छा शगुन है। देखिए होता क्या है कि हम लोग जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, फेम चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लॉटरी लग जाए, पैसा आ जाए, सब हो जाए बस हमारे लिए। लेकिन अगर ये चीज़ अचानक हमारी झोली में आकर गिर जाए, स्पेशली अगर हमने उसके लिए मेहनत नहीं की है, तो फिर इस चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपको अचानक से 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है, राइट? आपको लगता है कि 5 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं अपने सारे कर्जों को दूर कर दूंगा या दूर कर दूंगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन अगर किसी कारण से अचानक आपके हाथ में 5 लाख रुपए लग गए, मान लीजिए लॉटरी आ गई आपके हाथ में, तो उन पैसों को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। रातों रात अगर आप फेमस हो गए और आप फेमस होना चाहते ही थे, तो उस रातों रात के फेम को भी हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, राइट? रातों रात अगर आपको सक्सेस मिल गई तो उसमें भी आप एकदम से शॉक हो जाओगे कि अरे ये क्या हुआ। तो वैसे जिंदगी में रातों रात सक्सेस मिलती नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वैसे तो जिंदगी में रातों रात सक्सेस किसी को नहीं मिलती, लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी है ना कि किसी को भी लिटरली रातों रात आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, रातों रात आप स्टार बन जाते हो। सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अचानक से ही लोगों को फेम मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है। कई बार वो डिजर्व करते हैं, कई बार डिजर्व नहीं भी करते, अपने अपने तरह के लोग हैं। लेकिन हाँ, आज की दुनिया में कुछ लोगों को रातों रात सक्सेस डेफिनेटली मिल जाती है, रातों रात लोग वायरल हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज ईजी टू हैंडल दैट सक्सेस। अगेन मैंने कहा ना, डिजर्व करते हो चाहे नहीं करते हो, एकदम से कुछ मिल जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग जिनकी लॉटरी लगती है ना,
6 महीने के अंदर कंगाल हो जाते हैं दोबारा से, चाहे लॉटरी में कितने भी पैसे मिले हों। भारत में भी हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, बिकॉज उसे हैंडल कर पाना इज नॉट ईजी। ऐसे में नंबर 1 2 3 4 बताता है कि धीमे धीमे करके ही सही प्रोग्रेस जरूर होगी। आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम अटकेगा नहीं, अपने समय से हर चीज हो जाएगी, अपने समय से आप जीवन में जो चाहो वो पालोगे। हर साल आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप जॉब्स चेंज कर सकते हो, 30-30% का इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, स्लो भी नहीं कहूंगी, स्टेडी प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी कि हर साल अगर आप 1 जनवरी को बैठ के पीछे देखोगे कि पिछले साल में क्या हुआ, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएगा। और हर आने वाला वर्ष पिछले वर्ष से बेहतर होगा, हर आने वाला महीना पिछले महीने से बेहतर होगा, हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो सकता है। आप बेहतर हो सकते हो, आप जिस चीज में जैसे चाहो प्रगति कर सकते हो, आप जिस चीज में जैसे चाहो आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको धीमे धीमे करके काम करना है। सडन राइज वाला ये नंबर नहीं होता है। जो लोग अपने जीवन में ऐसी ही फिलॉसफी फॉलो करते हैं उनके लिए अच्छा है। तो पैसा भी कमाओगे तो धीमे धीमे करके आप अपना पैसे का कॉफर बढ़ाओगे। जैसे आज 10,000 सेव्ड हैं, 2-3 महीने बाद आपने 30,000 कर लिए, फिर आपने 80 कर लिए, इस तरीके से। तो स्टेडी तरीके से आपके पैसे में वृद्धि होती रहेगी। ठीक वैसे ही अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई आपको पसंद है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको कोई पसंद है। सेकंड स्टेप ये पता करना कि उसको भी आप पसंद है या नहीं, फिर डेट करना या रिश्ते में आना, फिर शादी करना, फिर बच्चे होना, फिर ऐसे आगे करके बढ़ते रहना। तो ये स्टेडी प्रोग्रेस है ना एक चीज की। तो ये स्टेडी प्रोग्रेस हमें यहाँ पे हमेशा देखने को मिलती है। और ये आपको प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, थोड़ा आराम से ही सही, प्रोसेस के तहत चीजें होंगी, सिस्टमैटिकली चीजें होंगी। नौकरी है आपकी, चाहे आपने छोटे लेवल पे ही क्यों ना ज्वाइन किया हो, धीमे धीमे करके प्रोग्रेस होती चली जाएगी। हर वर्ष आप पिछले वर्ष से बेहतर होगे, धीमे धीमे करके आप आगे बढ़ते जाओगे। पहले एग्जीक्यूटिव थे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, फिर मैनेजर बनोगे, फिर सीनियर मैनेजर बनोगे, फिर हो सकता है C लेवल पोजीशन पे चले जाओ। तो प्रोग्रेस जरूर होगी, सिस्टमैटिकली होगी, एक मेथड के थ्रू होगी, और इसमें डरने, घबराने, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यू विल बी डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। हाँ, ये याद रखिए कि 1 2 3 4 उन्हीं लोगों के लिए काम करता है क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारा, वो कॉन्शियसली हमें कुछ सिग्नल दे रहा है। तो जब 1 2 3 4 नजर आ रहा है तो आपसे कह रहा है कि ज्यादा डेस्परेट मत हो किसी चीज के लिए, ज्यादा तकलीफ में मत आओ, ज्यादा सपने मत देखो कि ये मिल जाता, काश वो मिल जाता, काश मैं भी फेमस हो जाता, काश मैं भी वायरल हो जाता, काश मैं भी कोई वड़ा पाव का ठेला लगा लेता, काश मैं भी कोई चाय बना लेता। ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है कि आज किसी चीज में स्किल डेवलपमेंट शुरू करो, आज किसी चीज में काम करना शुरू करो, और आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो ये रातों रात फेमस हो गया वाला सीन नहीं है। मेहनत करोगे और मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये वो वाला सीन है। और मेरे विचार से जो सेकंड वाला सीन है वो बेहतर है। जब हमें फल मेहनत का मिलता है और डायरेक्ट मेहनत का जब हमें डायरेक्ट फल मिलता है ना, तो बहुत फलता है, बहुत संतोष रहता है हमारे मन में उन चीजों के प्रति, बहुत खुश होते हैं हम उन चीजों से, है ना। संतोष की भावना वहां से आती है। जब कोई चीज अचानक से बस एवं ही मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती, चाहे कितनी भी लक्ष्मी आपके हाथ में हो। मेहनत करके दुगना तिगना रिजल्ट मिले दैट्स ओके, पर मेहनत का मिलना चाहिए। यूं ही अचानक से झोली में आके कुछ गिर जाए ना, बहुत सारे लोगों को खपता नहीं है, बहुत सारे लोगों को वो सूट नहीं करता। तो अगर आपका सबकॉन्शियस बार बार इस 1 2 3 4 की तरफ आपका ध्यान दिला रहा है, तो कह रहा है कि सपने मत देखो, काम करो, यू विल गेट थिंग्स। आपका सबकॉन्शियस बार बार आपका ध्यान इस नंबर की ओर आकर्षित कर रहा है, तो कह रहा है कि चिल करो, ज्यादा सपने मत देखो, काम पर फोकस करो, कोई रोक नहीं लगेगी, सारे काम बन जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो चलो, ये तो हो गया नंबर 1 2 3 4। इसके अलावा भी कोई आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, कोई सिंबल्स दिखते हैं, कोई एनिमल्स दिखते हैं, कोई ड्रीम्स आते हैं, डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो। मैं हमेशा उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।